और अब आगे बढ़ते हैं। आज देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। लोग पूजा पाठ करने के साथ शोभा यात्रा की तैयारी में हैं। तो रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद प्रशासन भी अलर्ट पर है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर दी है और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8 तस्वीरें हनुमानगढ़ी की, अयोध्या की तस्वीर, जहांगीरपुरी से दिल्ली की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर शोभा यात्रा की तैयारी की जा रही है। कश्मीरी गेट की भी एक तस्वीर आपके सामने, मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर की ये तस्वीर, यानी कि जहां जहां पर बड़ी संख्या में हनुमान जी के भक्त जुटते हैं। शोभा यात्रा चूंकि आज निकाली जाएगी और इसलिए कहीं कोई सद्भावना खराब ना हो, कोई खलल ना पड़े, समुदायों के बीच में कोई टकराव की स्थिति ना आए, इसके लिए भी खास तैयारी की गई है। तो रामनवमी पर हमने देखा जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद प्रशासन अलर्ट पर था। ये हावड़ा की तस्वीरें देखिए, बड़े ही धूमधाम के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लोग पूजा पाठ करने के साथ साथ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और रामनवमी पर जो हिंसा हुई उसके बाद प्रशासन भी अलर्ट है, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी भी जारी किया है और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों को लेकर अलर्ट रहने को भी कहा गया है। हावड़ा में आपने बिल्कुल हावड़ा में आपने देखा था जैसे कि पूजा की बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, खासतौर पर रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद अगले 4 से 5 दिन तक लगातार हंगामा चलता रहा। लेकिन अब हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्राओं में कोई कठिनाई ना आए, प्रशासन इसके लिए पूरी तैयारी में है। ड्रोन की आपने बात की ही और पुलिस का फ्लैग मार्च भी आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी अमरावती से राजेश कुमार जुड़ गए हैं और श्रुतिका दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम पहले एक बार श्रुतिका का रुख कर लेते हैं। श्रुतिका, आप हमारे साथ रहिएगा। राजेश, क्या तैयारियां की गई अमरावती में? राजेश, आप शायद जहां पर है खूब वहां पर भजन कीर्तन चल रहा है, बताएं क्या माहौल है अमरावती में? मीनाक्षी, देखिए इस वक्त मैं अमरावती में मौजूद हूं और सांसद नवनीत राणा और रवि राणा, इन दोनों राणा दंपतियों ने यहां पर बहुत बड़ा हनुमान चालीसा का सामूहिक पठन कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया है। माहौल पूरा हनुमानमय है, माहौल पूरा भक्तिमय है, राममय है। और आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूंगा कि हर शख्स जो है यहाँ पर भगवा कपड़े पहन कर आया है और उसके हाथ में हनुमान चालीसा है जिसका पठन जो है वो चल रहा है। 21 बार यहाँ पे हनुमान चालीसा का पठन जो है वो होगा और तकरीबन 11,000 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होंगी और हनुमान जी का जो चालीसा है उसका पठन करेंगे। और सांसद नवनीत राणा जो है वो खुद इस पठन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी, उनके पति रवि राणा भी मौजूद रहेंगे। पिछले साल की अगर हम बात करें मीनाक्षी, तो पिछले साल हनुमान चालीसा को लेके महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक बवाल आया था और उसके बाद हमने देखा था कि अगले 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र की सरकार भी गिर गई थी। तो उसी का जिक्र बार बार यहाँ पर नवनीत राणा और रवि राणा भी कर रहे हैं कि जिस तरीके आप प्रयास करिए राजेश कि आपकी नवनीत राणा और रवि राणा से बात हो पाए। तब तक एक छोटी सी तस्वीर का ब्रीफ भी मैं दर्शकों को दे दूं। दोनों अभी जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर पहुंचे हैं और हजारों भक्तों की भीड़ जो है वो पहले से ही सवेरे से हम देख रहे हैं मीनाक्षी, वो इंतजार में है। तो नवनीत राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। मीनाक्षी, उनसे बात करते हैं। इंडिया टीवी पे इस वक्त अब लाइव जुड़ी है नवनीत जी। बड़ा आयोजन हनुमान चालीसा के पठन कार्यक्रम का आपने किया, ये पहली बार हो रहा है कि सरकार गिरने के बाद आप लोगों ने इसे आयोजित करने की ठानी? मुझे लगता है आप सभी लोगों ने वो खुद से दिखाया है कि मैं हर साल हनुमान चालीसा का पठन सामूहिक रखती हूँ, पर इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार ये डिफरेंट है, हमारा विश्वास अलग नहीं है, हमारा विश्वास भगवान में, हमारी विचारधाराओं में कोई डिफरेंस नहीं है। पर ये डर इस बार नहीं है महाराष्ट्र के कोई भी व्यक्ति में कि भाई हनुमान जी का नाम लिया या राम लल्ला का नाम लिया तो कोई आपको लॉकअप में डालेगा। ये डर नहीं है कि हनुमान जी का नाम लिया या हनुमान चालीसा का पठन करूंगी करके अनाउंस किया तो कोई आपको जेल में डालेगा या आपके ऊपर देशद्रोह लगेगा। आज वो डर किसी में भी महाराष्ट्र में नहीं है। हनुमान जी की हनुमान चालीसा पठन पूरे देश में जिस तरीके से हो रहा, पर मेरे अमरावती में पूरे जोरों शोरों से मैं पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यू हर गांव में, हर क्षेत्र में अपने लोगों के साथ बैठ के सामूहिक हनुमान चालीसा का पठन कर रही हूँ। पर मुझे एक जरूर पता है, हमारा विश्वास जीता है, क्योंकि जब जेल में थी तो 101 बार पठन कर
हमने वो भगवान से वही प्रार्थना की थी, हनुमान जी से, जो शक्ति आप में है वो शक्ति मेरे में देना, मेरी शक्ति बिखरने मत देना, और जो विरोधक है उसे दंड जरूर देना। ऊपर वाले की मार दिखती नहीं पर पड़ती है, तो इस तरीके से परिणाम होता है। तो मुझे लगता है जो हनुमान जी का नहीं, जो राम जी का नहीं, वो किसी काम का नहीं, ये मेरा नारा था, है और आगे रहेगा। पिछले साल और इस साल में हनुमान जयंती में क्या बदल गया? मैंने वही बोला आपको, बदला कुछ नहीं है। हनुमान जी को मानने वाले ये कई हजार सालों से हैं, राम जी को मानने वाले ये कई सालों से हमारे देश में, और हिंदुस्तान ही उनके नाम से है। और उस हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में ये 33 महीने की गवर्नमेंट में उद्धव ठाकरे जी जब विराजमान थे, तब लोगों को डर लगता था कि हनुमान जी का नाम लेंगे तो जेल जाना पड़ जाएगा, राम लल्ला की शुभ यात्रा निकाले तो देशद्रोह बन जाएगा। तो मुझे लगता है आज वो डर नहीं है, सिर्फ इतना ही अंतर है, पर हमारा विश्वास तब भी अटल था, आज भी और आगे भी रहेगा। पिछले साल जब आप लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने की ठानी थी, तब ये कहा था कि महाराष्ट्र कई संकटों से गुजर रहा है, उसके बाद हनुमान चालीसा, क्या वो संकट जो है वो दूर हुए पिछले एक साल? मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, जो संकट मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा, जो तुलसी राम जी ने हमारे हनुमान चालीसा के इसमें पठन में लिखा हुआ, हम जो पढ़ते हैं, मुझे लगता है वो संकट दूर हो गए। क्योंकि जो विश्वास हमको था कि ये सरकार बदलने के बाद लोगों की हित की सरकार आएगी, किसानों की भावनाएं समझेगी, बेरोजगारों की भावनाएं समझेगी, और जो जरूरतमंद है उनके तक पहुंचने वाली सरकार, आज वो सरकार है। क्योंकि जो अपना घर ही नहीं छोड़ते थे, जो मातोश्री छोड़कर 33 महीने घर से बाहर ही निकले, तो वो संकट कैसे खत्म कर पाते थे महाराष्ट्र के। इसलिए हनुमान चालीसा का पठन करना था मुझे, और मैं वो हमेशा ही करती हूँ। आखिरी सवाल ये आप दोनों जी, पिछले बार तो आपने उद्धव जी को एक मैसेज दिया था हनुमान चालीसा के दिन पे, आपने कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़िया, रवि जी ने भी कहा था। इस हनुमान चालीसा, इस हनुमान जन्मोत्सव पर क्या उनके लिए मैसेज है आपकी तरफ से? मेरी तो एक पहले सलखन थिंकिंग थी, जब मैं जेल में थी तब 101 बार मैं पठन करती थी, और तभी मैंने एक संकल्पना ली थी कि एज इट इज बाहर निकलने चलिए के बाद राजेश, हनुमान जयंती की धूम अमरावती से तो हमने देख ली, एक बार दिल्ली की तस्वीरें भी देख लेते हैं। दिल्ली से श्रुतिका हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। श्रुतिका, क्या माहौल है आज हनुमान जन्मोत्सव को लेकर दिल्ली में? ठीक है श्रुतिका, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। राजेश, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।